हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि है एंटीबॉडी। सो स्टूडेंट, ये टॉपिक रिलेटेड है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर से, और यहाँ पे हम एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को समझने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो रहेगी वो रहेगी स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, एंड देन सेकेंड थिंग रहेगी हाउ एंटीबॉडी वर्क। सो दैट मीन्स कि ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है और ये फंक्शन कैसे करता है, फॉर्म किन चीज़ों से है, इन थिंग्स को हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। फर्स्ट थिंग स्टूडेंट जो रहेगी वो रहेगी एंटीबॉडी की डिफिनीशन से रिलेटेड। सो एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। सो एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों बोलते हैं इसे भी हम समझेंगे। देन सो एंटीबॉडी क्या है? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है दैट प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट सेल अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन इज कॉल्ड एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडी प्रीवियसली भी इन्फॉर्म किया है कि दो वर्ड से फॉर्म है। एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट और बॉडी मीन्स होता है लाइफ। एंटीबॉडी वो थिंग्स है जो किसी के अगेंस्ट वर्क करने वाली है, और जिसके अगेंस्ट में फंक्शन करने वाली है वो है क्या? स्पेसिफिक एंटीजन है। इज दैट क्लियर? सो ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, और ये फॉर्म कैसे हो रही हैं? बी लिम्फोसाइट सेल से। अब आपके माइंड में आएगा कि बी लिम्फोसाइट सेल्स ही क्यों फॉर्म कर रही हैं। सो स्टूडेंट, एज यू नो दैट प्रीवियसली मैंने इन्फॉर्म किया आपको कि हमारे बॉडी में दो टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, एक इनेट और एक्वायर्ड। तो ये जो एंटीबॉडी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया था कि हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने दो टाइप में क्लासीफाई किया, एक को ह्यूमरल और दूसरे को हमने सेल मीडिएट बोला। सो एंटीबॉडी जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट है। सो सिंपल सी थिंग है कि एंटीबॉडी जो है वो बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती हैं और स्पेसिफिक एंटीजन को किल करती हैं, और इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। सो आई होप आप यहाँ पे एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों बोल रहे हैं ये भी समझ चुके होंगे, क्योंकि इम्यूनो का मतलब क्या है? इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, और ग्लोबुलिन क्या है? प्रोटीन है, जो कि हमारे ब्लड की प्रोटीन्स है। ठीक है। सो ये क्या है? ओवरऑल एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में है। अगर मैं एक और अच्छी और प्रॉपर डिफिनीशन आपको बताऊं एंटीबॉडी की, सो एंटीबॉडी जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, ये एक वाई शेप्ड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड मॉलिक्यूल है जो कि प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यहाँ पे ग्लोबुलिन बोल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबुलिन जो वर्ड है वो ब्लड से रिलेटेड है, और ब्लड से रिलेटेड हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, और प्रोटीन्स की सेल्स ही इन्हें प्रोड्यूस कर रही हैं। सो इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? सो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो आएगी वो एंटीबॉडी की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है कि एंटीबॉडी को हम मोस्टली 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो उसे हम IgM बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन D और इम्यूनोग्लोबुलिन E, एंड लास्ट वन इम्यूनोग्लोबुलिन G। ये हैं क्या? इनके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखी है, लेकिन मैं इन्हें आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा। पहले मैं यहाँ पे आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ। सो नेक्स्ट थिंग है, सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी को यहाँ पे समझते हैं कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो आएगी कि एंटीबॉडी को हम मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, और इसका शेप कैसा होता है? वाई शेप होता है। ये फॉर्म है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से। सो स्टूडेंट, ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट। अब आप जानते हो कि पॉलीपेप्टाइड हम किसे बोलते हैं? सो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रोटीन से रिलेटेड। भाई हम इन जो बॉन्ड्स पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं, ये अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करते हैं। इज दैट क्लियर? सो अमाइनो एसिड फॉर्म क्या करते हैं? प्रोटीन के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे जो एंटीबॉडी है उसे मैंने कैसा मॉलिक्यूल बोला? प्रोटीन मॉलिक्यूल ही बोला। ओके। सो ये जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से फॉर्म होंगी। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं वो लॉन्गर चेन्स होती हैं, या उन्हें हैवी चेन्स बोलते हैं, और जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उन्हें हम स्मॉलर चेन्स बोलते हैं। सो ये अगर आप एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल देख रहे हो, सो इस एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में अगर मैं आपको समझाऊं, सो ये जो 2 चेन आपको दिख रही हैं, फर्स्ट ये और सेकेंड वन ये, इनको हम हैवी चेन्स बोलते हैं या लॉन्ग चेन्स बोलते हैं। और सेकेंड वन ये जो आपको 2 स्मॉल रेड कलर पिंक कलर में रिप्रेजेंट हो रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल चेन बोलते हैं या लाइट चेन बोलते हैं। सो आप समझ गए, फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ये हुई, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। सो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। नेक्स्ट थिंग है, ये एंटीबॉडी के जो मॉलिक्यूल हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ये एक दूसरे से ज्वाइंट होती है। भाई
ये भी अलग स्ट्रक्चर दिखा, ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। अब इनको ज्वाइन करने के लिए भी हमारे पास कुछ बॉन्ड प्रेजेंट होंगे जो इनको ज्वाइन करके रख रहे हैं, और वो बॉन्ड है डाई सल्फाइड बॉन्ड। इज दैट क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, जो भी चेन्स होगी स्टूडेंट, उन चेन्स में हम यहाँ पे कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन्स में डिवाइड करते हैं। सो अगर आपने ये एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल देखा, सो इस एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में जो ये चेन के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड के चेन के स्ट्रक्चर, इन्हें हम वेरिएबल चेन बोलते हैं या वेरिएबल रीजन्स बोलते हैं। वेरिएबल रीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ही एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होती है, इसलिए ये वेरिएट होते हैं एंटीबॉडी के शेप और स्ट्रक्चर के बेस पे। इसे हम दूसरी इमेज की हेल्प से भी समझते हैं। सो स्टूडेंट हियर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है, और इस एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल पे मैंने बताया कि दो रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, एक को हम कांस्टेंट रीजन बोलते हैं एंड सेकंड वन को हम वेरिएबल रीजन बोलते हैं। सो स्टूडेंट ये जो पार्ट होता है ये होता है कांस्टेंट रीजन एक एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल का, और जो ये आप अबो पार्ट्स देख रहे हो, ये वाले पार्ट्स, इन्हें हम वेरिएबल रीजन्स बोलते हैं। वेरिएबल रीजन इसलिए बोलते हैं कि जैसे ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ये हैं एंटीजन के मॉलिक्यूल, ओके, और ये एंटीजन के मॉलिक्यूल स्पेसिफिक एंटीबॉडी में बाइंडिंग साइट पे अटैच होते हैं, इसलिए हम इन्हें वेरिएबल रीजन बोलते हैं। जहाँ पे अमाइनो एसिड के जो सीक्वेंस है, जो भी एंटीजन बाइंडिंग साइट पे अटैच होने वाले एंटीजन हैं, उनके लिए वो अपने शेप को चेंज करेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कांस्टेंट रीजन की, सो ये हमेशा कांस्टेंट पार्ट में प्रेजेंट होंगे ये रीजन, इनमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये वो अमाइनो एसिड चेन से फॉर्म है जहाँ पे मॉलिक्यूल सेम टाइप के हैं। सो आई होप आप इन थिंग्स को भी समझ चुके होंगे, इन दोनों पॉइंट्स को भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सो स्टूडेंट अगला पॉइंट्स होगा वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन को समझने के बाद हमने ये समझा कि जो वेरिएबल रीजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो हमारा वाई आर्म का स्ट्रक्चर है, ये जो हमें वाई आर्म का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अबव साइड पे, एग्जैक्टली जहाँ पे एंटीजन बाइंड होगा, क्लियर है। और जो हमारा कांस्टेंट रीजन है जिसकी बात हमने की, वो रीजन प्रेजेंट है एंटीबॉडी के बिलो साइड और जहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट नहीं प्रेजेंट है। सो इसे हम एक और डायग्राम में नेक्स्ट बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सो एंटीजन बाइंडिंग साइट हमने बोला, ये जो स्पेसिफिक साइट आपको दिख रही हैं ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। प्रीवियस इमेज में भी मैंने आपको समझाया, डाई सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे जो कि लिंकेज का फंक्शन शो करेंगे। हैवी चेन्स के स्ट्रक्चर को भी हमने समझा, लाइट चेन के स्ट्रक्चर को भी समझा, और इनके साइट में हमने ये भी समझा कि भाई ये अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है, सो ये NH2 थिंग को शो करेगा और ये COH एसिडिक ग्रुप को शो करेगा। सो ये अमीन ग्रुप और ये एसिडिक ग्रुप, और ये फॉर्म क्या हो गया, अमाइनो एसिड। सो अमीन अमाइनो और ये COH एसिडिक ग्रुप। सो आई थिंक इस थिंग को भी आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। सो स्टूडेंट मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको समझाऊँ, सो ये एंटीबॉडी जो एंटीजन कंबाइनिंग साइट है ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आप जानते हो जो एंटीजन है, एंटीजन जो भी होगा, वायरस प्रोटीन है, बैक्टीरियल प्रोटीन है, या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आ रहे हैं जो कि अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस है, उन्हें हमारी ये एंटीबॉडी एक यूनिक आइडेंटिफाई मेथड के थ्रू आइडेंटिफाई करती है। और ये आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन के बेस पे, क्योंकि ये जो एंटीजन है उनकी जो सेल वॉल होगी या जो सेल की प्लाज्मा लेयर है, प्लाज्मा लेयर वो ग्लाइकोप्रोटीन से फॉर्म होगी, और ये जो हमारे एंटीजन हैं वो इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई हमारी सेल्स में भी तो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये उसे क्यों नहीं हार्म करते। सो इनमें ये क्वालिटी होती है कि ये सेल्फ ग्लाइकोप्रोटीन और नॉन सेल्फ ग्लाइकोप्रोटीन को पहचान सके। ये इनमें एक यूनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी की ग्लाइकोप्रोटीन हैं या एंटीजेंस हैं या फिर वो हार्मफुल पैथोजेंस हैं। इज दैट क्लियर? सो उनको वो आइडेंटिफाई करते हैं। उसके साथ ही साथ ये पॉलन ग्रेन्स और जो भी फ्रूट्स हैं और एग्स हैं उन्हें भी ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ अ एंटीजन। सो हम इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, जो कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन जो फंक्शन है वो इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड होता है। अब इम्यून रिस्पॉन्स की थिंग को अगर मैं आपको समझाऊं तो आप जानते हो कि जैसे हमारे बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स का सिस्टम प्रेजेंट है, कि जैसे ही हमारे सेंस ऑर्गन किसी सेंस न्यूरॉन्स के थ्रू सेंस को आउटर स्टिमुलस को गेन करते हैं और फिर तुरंत हमारे ब्रेन के पास या स्पाइनल के पास जाते हैं और वहाँ से मोटर न्यूरॉन के फॉर्म में कोई ना कोई मैसेज रिस्पॉन्स लेकर के आते हैं, वैसे ही सेम हमारा इम्यून
सिस्टम जो है, इम्यून रिस्पॉन्स भी सेम होता है। जो अभी मैंने प्रीवियस प्रोसेस बताई कि मोटर न्यूरॉन, सेंस न्यूरॉन, इसे हम क्या बोलते हैं प्रोसेस के थ्रू में, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आंसर दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने इम्यून रिस्पॉन्स की बात की। सो इम्यून रिस्पॉन्स में ये क्या है, फॉरेन स्ट्रक्चर, फॉरेन सब्सटेंस, उसे आइडेंटिफाई करने का फंक्शन करते हैं, देन उसे ओवरकमिंग, थ्रिएट करने का फंक्शन या उन्हें हार्म करने का फंक्शन करते हैं हमारी एंटीबॉडीज। और वो न्यूट्रलाइजेशन के फॉर्म में भी हो सकता है कि न्यूट्रलाइज कर दें या एग्लूटिनेशन कर सकें, या फिर उस स्ट्रक्चर को प्रेसिपिटेट कर सकें, या उन्हें एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम फॉर्म कर सकें, या फिर उन्हें ऑप्सोनाइजेशन कर सकें। ये 5 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे जो भी इम्यूनिटी है, जो भी हमारी एंटीबॉडी है, वो वर्क करती है। सो अब हम यहाँ पे समझते हैं एंटीबॉडी के टाइप्स को। सो स्टूडेंट, हियर हमने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को ओवरऑल अंडरस्टैंड कर लिया है कि एंटीबॉडी का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा है, वाई शेप में है। एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का कुछ ऐसा होता है। और अगर हम इन लार्ज सेक्शन में देखें कि कैसे एंटीजन और एंटीजन बाइंडिंग साइट और कैसे एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल एक दूसरे को अटैच करते हैं, उन थिंग्स को हम समझ चुके हैं। फर्स्ट एंटीबॉडी, मैंने आपको बताया 5 टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और उनको अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सो फर्स्ट टाइप की जो एंटीबॉडी है वो है आईजीजी। वेरी फनी, आईजीजी। सो आईजीजी की बात करते हैं। सो आई फॉर हो गया इम्यूनो, जी फॉर होता है ग्लोबुलिन, और अनदर जी फॉर्म होता है गामा। ओके, सो आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन, गामा की बात करने वाले हैं। ये कैसा है, मोनोमर है। मोनोमर का मतलब आप समझते हो कि वो सिंगल यूनिट से फॉर्म है, मतलब 4 पॉली पेप्टाइड चेन के मॉलिक्यूल से ही फॉर्म है और सिंगल यूनिट के फॉर्म में प्रेजेंट है, मोनोमर है। देन ये प्रेजेंट है 80% ऑफ द सीरम एंटीबॉडी। अब आप सीरम जानते हो, सीरम को हम बोलते हैं नॉर्मल अनक्लॉटेड ब्लड, या फिर ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है विदाउट फाइब्रिनोजन, मतलब ब्लड प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन को हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। सो ये 80% ऑफ द सीरम एंटीबॉडी का पार्ट फॉर्म करता है। फिक्स होता है, ये हमारे ब्लड, लिम्फ, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। स्टूडेंट, ये एमसीक्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी एंटीबॉडी है जो हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। सो योर आंसर इज आईजीजी एंटीबॉडी। इज दैट क्लियर? देन ये क्या इन्हेंस करेगा, फैगोसाइटोसिस को इन्हेंस करता है, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है, और फीटस को प्रोटेक्ट करता है और न्यूबॉर्न को प्रोटेक्ट करता है। पहले मैंने बताया कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो ये सिंपल सी थिंग है। इसकी हाफ लाइफ 23 डेज होती है। आई होप आप आईजीजी को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आईजीएम। आईजीएम में इम्यूनोग्लोबुलिन माइक्रोन बोलते हैं इसे। ये कैसा है, पेंटामर है भाई। इसमें जो है वो 1 2 3 4 5 यूनिट प्रेजेंट है एंटीबॉडी की। सो इसे हमने क्या बोला, पेंटामर बोला। ये एंटीबॉडी जो सीरम का 5 to 10% पार्ट है, फिक्स है, ब्लड में प्रेजेंट है, लिम्फ में प्रेजेंट है, और बी साइट जो बी लिम्फोसाइट सेल्स है उनमें प्रेजेंट है। मेथड क्या है, एग्लूटिनेशन का। एग्लूटिनेशन को समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्लूटिनेशन का मतलब है इन्होंने क्या किया कि जो भी अगर इन्होंने फॉरेन पार्टिकल्स देखा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स इन्होंने देखा कि ये मान लीजिए ये फॉरेन पार्टिकल्स है, ये फॉरेन पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर है, एंटीजन है। सो ये क्या करेंगे, ये उसे चारों तरफ से घेर लेंगे, एक मतलब ग्रुप फॉर्म कर लेंगे, एग्लूटिनेट कर लेंगे, और उससे अटैच होकर के जो मैक्रोफेजेस सेल है, जैसे ये आया, सो ये इससे अटैच हो जाएंगे। ये एंटीजन से हमारी जो भी एंटीबॉडी है, ये ग्रीन कलर से मैं फॉर्म कर देता हूँ, ये एंटीबॉडी क्या करेगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट पे एंटीबॉडी से अटैच कर लेगी और एग्लूटिनेट कर लेगी। सो इसे हम एग्लूटिनेशन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे प्रोसेस होगी आईजीएम के केस में। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट यहाँ पे समझेंगे, नेक्स्ट एंटीबॉडी है आईजीए। आईजीए का मीनिंग होता है इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। ओके, ये कैसा है, डाइमर है, समझ सकते हैं। डाइमर का मतलब 2 चेन है, यहाँ पे 2 एंटीबॉडी प्रेजेंट है। 10 to 15% एंटीबॉडी सीरम का होता है। इन्हें हम सेक्रीशन एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ओके, ये म्यूकोशल प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो म्यूकोसा रिलीज होता है। इनकी हाफ लाइफ 6 डेज होती है। नेक्स्ट एंटीबॉडी है आईजीडी, इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा एंटीबॉडी इन्हें बोलते हैं। ये मोनोमर है, देख पा रहे हैं, मोनोमर की यूनिट है। 0.2% सीरम एंटीबॉडीज़ का है। ये ब्लड, लिम्फ और बी लिम्फोसाइट सेल जो है, बी सेल जो है, उनमें ये प्रेजेंट है। ये इनिशिएट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को कि भाई हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स इंटर कर चुका है और अब हमें स्टार्ट करना है, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट करते हैं। इनकी हाफ लाइफ 3 डेज होती है। देन स्टूडेंट लास्ट है ये आईजीई, इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन बोलते हैं इन्हें, इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन एंटीबॉडीज़ हैं ये भी मोनोमर है। 0.002
परसेंट सीरम का फॉर्म करती है। अब आप समझ सकते हो कि सबसे कम अगर कोई एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है सीरम एंटीबॉडी का, सो वो 0.002% इन्हीं का है, आईजीई का। ये मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल्स और ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। ये एलर्जिक रिएक्शन करते हैं। ये भी एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट की कौन सी एंटीबॉडी है जो एलर्जी के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करती है। सो आईजीई जो एंटीबॉडी है वो एलर्जिक रिएक्शन के फॉर्म में फॉर्म करेगी, लिसिस करती है पैरासिटिक वॉर्म्स में, और इसकी हाफ लाइफ 2 डेज होती है। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। मैंने यहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज़ की बात की, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ की बात की और स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की बात की। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग। कमेंट सेक्शन में मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर जरूर दें, और साथ ही साथ बताएं कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, या फिर अगर आप आंसर दे सकते हैं IgA, E जितने 5 टाइप्स की हैं, इन्हें अगर मेनली किसी एक रिस्पॉन्स के बारे में बोलें या कहाँ ये प्रेजेंट है, उनकी लोकेशन जरूर आंसर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।